हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन उन्नाव पर। साथियों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का आज टॉपिक क्या है हम लोगों का, देखिए टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। फिर से एक बार टॉपिक को समझ लीजिए, क्या पढ़ना है इस वीडियो में। भारत के प्रमुख बांध एवं नदी और परियोजनाएं जो भी हैं पूरे भारत में, किस नदी पर कौन सा बांध है, कौन सी परियोजना है, ये सारी इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो अगली वीडियो आप तक अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इदुक्की परियोजना किस नदी पर है, आपसे पूछ देगा इदुक्की परियोजना किस नदी पर बनी है, तो पेरियार नदी पर बनी हुई है। किस राज्य में बनी है, तो केरल में। इदुक्की परियोजना किस नदी पर, पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में। दूसरा है उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पर है, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पर है, गुजरात राज्य में, ठीक है। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इदुक्की केरल में, पेरियार नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में, काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में, ठीक है। उकाई परियोजना और काकड़ा पारा कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी और गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोल डैम परियोजना किस नदी पर है, तो अगर आपके सामने पेपर में आता है कोल डैम परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कोल डैम परियोजना किस नदी पर, सतलज नदी पर। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, और कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध, ठीक है। तिलैया परियोजना किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सी परियोजना, तिलैया परियोजना। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पर, तो चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। कौन सी नदी पूछेगा, तो चंबल नदी है, ठीक है। आगे देखिए, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी, और राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। जवाहर सागर परियोजना पूछे तो चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। अगला है दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर, पूछ दे दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है। किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। यहां पर तुलबुल होगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। कौन से राज्य में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी, तो झेलम नदी। दुर्गापुर बैराज परियोजना जो है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे राज्य पूछता है तो आपको हिमाचल प्रदेश लगाना है, नदी पूछेगा तो सतलज नदी लगाना है। अगर पूछता है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश। कौन सी नदी है, तो कृष्णा नदी। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना, नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना किस राज्य में स्थित हो, महाराष्ट्र। कौन सी नदी है, तो कोराडी नदी। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कोराडी नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपकी महानदी पर स्थित है। महानदी आपकी उड़ीसा में है। कहां पर, महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया पोचमपाद परियोजना कौन सी नदी पर बनी है, तो आपसे महानदी पर बनी है, और किस राज्य में बनी है, तो कर्नाटक में बनी है, ठीक है। राज्य पूछेगा तो कर्नाटक। पोचमपाद परियोजना कहां पर है, कौन सी नदी पर, तो महानदी, ठीक है। क्लियर है। महानदी उड़ीसा से निकलती है आपकी, ठीक है। तो यहां पर कर्नाटक में बहकर जाती है, तो वहां पर पोचमपाद परियोजना बनाई गई है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, महानदी पर, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी, और किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, फरक्का परियोजना किस नदी पर है, तो फरक्का परियोजना आपका गंगा नदी पर है। कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना कहां पर स्थित है,
पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी। भाखड़ा नागल परियोजना आपको बता दिया, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। माता टीला परियोजना, देखिए यहाँ पर भाखड़ा नागल जो है परियोजना हमने बताया, अगर भाखड़ा नागल बांध पूछेगा तो भी सतलज नदी पर है, वो पंजाब में स्थित है। ठीक है। और परियोजना पूछेगा तो आपको हिमाचल प्रदेश टिक करना है, सतलज नदी। ठीक है। माता टीला परियोजना आपकी बेतवा नदी पर बनी है, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर और उत्तर प्रदेश में। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर और मध्य प्रदेश में। बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमा परियोजना आपकी पवना नदी पर स्थित है, तेलंगाना में। भीमा परियोजना आपकी पवना नदी पर तेलंगाना में स्थित है। रजीत सागर बांध परियोजना आपकी रावी नदी पर स्थित है, और कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। रजीत सागर बांध जो है कहां पर? रावी नदी, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर? तो हिडकल परियोजना जो है आपकी घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। सतलज परियोजना जो है आपकी चिनाब नदी पर, देखिए सतलज जो है परियोजना चिनाब नदी पर बनी हुई है आपकी, कभी आप सतलज नदी मत लगाइएगा। किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना आपकी चंबल नदी पर है, राजस्थान में। कौन सा? राणा प्रताप सागर। तो दोस्तों इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपकी नदी घाटी परियोजनाएं थी भारत के अंदर, वो सारी की सारी हमने पढ़ा दी, जो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थे इसमें। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अपने कमेंट में स्कोर आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कितने नंबर आप यहाँ पर लाए हैं। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।